नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग कठोपनिषद का अध्ययन करते आ रहे हैं। अभी हमारे आचार्य यतेंद्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगों का स्वागत। हम अपने कठोपनिषद के अध्ययन की ओर बढ़ रहे हैं। कठोपनिषद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है जो शायद हम सब लोगों को अफेक्ट करता है। सभी के मस्तिष्क में ये प्रश्न है कि ये मरना होता क्या है। इसी प्रश्न का डिटेल में स्टडी की गई है कठोपनिषद में। तो हम मंगलाचरण के बाद इस पे आगे बढ़ेंगे। तो भगवत कृपा का ध्यान करते हुए हम इस मंगलाचरण को करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः पुष्टवागं स्वस्तनुभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनौ
भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। धन्यवाद दीपक जी। हमारा प्रसंग चल रहा था कठोपनिषद के पहले अध्याय का, जिसमें हमने देखा था कि नचिकेता के पिता ने एक यज्ञ करवाया जिसमें सब दान, दीप, भांति भांति के वस्तुएं, और फिर अंत में गायों को गौदान दिया। लेकिन वो गौएं बुढ़ी थी, दूध देना बंद कर दिया था, तो ये नचिकेता को अच्छा नहीं लगा और उसने फादर से उसकी तकरार हो गई। फादर ने उसको गुस्से में कह दिया कि जा, मैं तुझे हमको दे दूं, हमको दे दूंगा। और फिर उसको यम के दरबार में जाना पड़ा। वहां जाके कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि यम ने उसको 3 वरदान दिए। 3 वरदान देने का वादा करना पड़ा। आई मीन ही मैनेज टू गेट 3 boons फ्रॉम यमराज। तो पहले 2 हम उनको डिस्कस कर चुके थे। अब वो जो तीसरा वर था वो उसने एक प्रश्न के रूप में मांगा, एक प्रश्न के उत्तर के रूप में। तो मैं अब उसको संस्कृत में, क्या हुआ, कुछ एवरीथिंग ओके? या हाँ, तो वो संस्कृत में पढ़े देते हैं क्योंकि प्रश्न बड़ा वो संस्कृत में वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसका हिंदी में अनुवाद या इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो उतना जस्टिफाई नहीं करता है जो कि उसका इंटेंट है। तो उसमें क्या पूछता है, येयम प्रेये एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित एके नायम अस्तित च एके एतद विद्याम अनुशिष्ट त्वया अहम वराणामेश वरस तृतीया। इसमें कहते हैं एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, मतलब जो मनुष्य इसको, इसकी मृत्यु हो जाती है। प्रेत, प्रेत का मतलब होता है जो कि चला गया, जो शरीर, जो जिसका क्या, कौन सा शब्द करें, बहुत सारे शब्द हैं मृत्यु के लिए। देहांत है, तो ये समझ लीजिए जिसने अपना जीवन छोड़ दिया। उसके बाद एयम प्रीते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व एक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी अस्तित्व रहता है। और नायम अस्तित्व चाय के, नायम अस्तित्व मतलब दूसरे लोग, कुछ लोग कहते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं रहता है। एतद विद्याम अनुशिष्ट त्वया या हम,
ये मुझको तुम ठीक से बताओ कि क्या होता है एक्चुअली, कौन सही है। ये मेरा तीसरा वर्ग है। ये तो श्लोक कौन सा है? ये श्लोक है 20वां श्लोक। 20। थैंक ठीक है। या नचिकेता's थर्ड विश। थर्ड विश, हम थर्ड विश पे आ गए उसको, क्योंकि यहाँ से रियली हैवी स्टफ चालू होता है। हम्म। तो अब ये क्वेश्चन है उसका। तो इसका अनुवाद जो हिंदी में किया गया है वो ये किया गया है, मने कि मरे हुए मनुष्य के बारे में जो ये संशय है कि एक तो कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहता है, यहाँ उन्होंने आत्मा शब्द जोड़ दिया, आत्मा कहीं नहीं आया श्लोक में, कहीं नहीं आया इस शब्द में। अच्छा, हम्म। और कोई ऐसा कहते हैं कि आत्मा नहीं रहती है। आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं इसका निर्णय भली बात समझ लूं, यही तीनों वरों में से मेरा तीसरा है। तो एक्चुअली जो श्लोक में कहा गया है उसमें क्या, उसमें लिखा है मनुष्य अस्तित्व, मतलब अस्तित्व का मतलब होता है कि आप रहते हैं, मतलब एग्जिस्टेंस, आर योर बीइंग। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि ये बीइंग जो है मनुष्य की वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है या कुछ रहता भी है। अब Can I उसको interrupt you just a second? Sorry to bother you. हम्म। I can't find that इंग्लिश में download. जहाँ, या can you send me again, पेज please? नंबर 21 I, आपको I, I, I I don't have access to that. I've lost that. ओ अच्छा, तो I'm sorry आपको interrupting you guys. क्या कंप्यूटर पे भेजूं कि व्हाट्सएप पे? इस पे WhatsApp इस कंप्यूटर पर भेज दो तो अच्छा है. कंप्यूटर पे, ओके। Then I can, then stay with me for. Sorry guys, I apologize for नो interrupting. प्रॉब्लम, कैरी ऑन। हाँ, आप तो ये चलिए. के बारे में पूछ रहा है। अ, तो कुछ लोग अस्तित्व को आत्मा कहते हैं कि जो आत्मा रहती है, और मेरी आत्मा कह देते हैं, मेरी आत्मा। ओके, ये दिस इज नॉट, मतलब इसको करें तो इसका मतलब आपसे अलग हो गई कोई चीज। अच्छा, ये जो ऐसा क्वेश्चन है, ये देखिए सब जनसाधारण के दिमाग में उठा करता है। मतलब हमने जन्म लिया है और हमको पता लग जाता है कि ये खत्म होने वाला है, मरने वाले हैं। देखते हैं संसार में प्राणी दूसरों को मरते हुए, कभी देखते हैं शव फ्यूनरल होम में, वो जो उसमें पड़ा होता है, मतलब जैसे दूसरे दिन क्रिया करनी है ना, तो उसको क्या कहते हैं, कैबिनेट उसमें रात को वो डाल देते हैं जैसे ड्रार में, तो दिमाग में होता है क्या, मृत्यु के बाद बिल्कुल अंधेरे में रहूंगा मैं क्या, बिल्कुल मुझे बिल्कुल घुप अंधेरा होगा, क्या होगा। और फिर सवाल आता है जब फ्यूनरल उसमें देखते हैं, क्रीमेशन में, तो आता है अरे ये बॉडी जो कि मेरी चल रही थी अब ये जल रही है, मतलब ये बिल्कुल धुआं होकर उड़ रही है, क्या ये कैसा हो रहा है ये, मतलब। तो ये सब आते हैं क्वेश्चन। और फिर जो मनुष्य मात्र है, डिफरेंट लोगों ने अपने डिफरेंट बना लिए कुछ, जैसे हम लोगों ने कह लिया कि अरे देह मर जाती है लेकिन जो आत्मा है वो अजर अमर है। इस लो आप अगर आप लोग जाते होंगे टेम्पल वगैरह, गीता के श्लोक होंगे तो सबको पता है, सबने बताया होगा कि अरे ये शरीर तो नाशवान है, जैसे कपड़े बदले जाते हैं वैसे ही जो आत्मा है वो बदल लेती है कपड़े और दूसरा शरीर। लेकिन हम रियली इसको जानते नहीं है बिल्कुल कि है ये क्या एक्चुअली। क्वेश्चन उठता है कि लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अगर हम अपने शास्त्रों को बिलीव करें, इसका मतलब पुनर्जन्म होता है, तो इस होता चला आता है, इसका मतलब ये हम जो है हजारों दफे हमारी बॉडी जल चुकी है। जिस डिफरेंट बॉडी को हमने अपनी बॉडी कहा होगा वो कितने बार जली है, लेकिन हमको कुछ पता ही नहीं है। हम्म। जो हमारा ये जो है लाइफ, वो भी लाइफ आफ्टर डेथ ही है अगर हम अपने शास्त्रों को बिलीव करते हैं। किसी जन्म से बाद दूसरे जन्म में आए होंगे तो पिछला जन्म था तो मरे होंगे ना, बॉडी हमारी जलाई गई होगी, हमारे संबंधी खड़े रो रहे होंगे, हम जाते वक्त हमने हमको वो हुआ होगा, क्या कहते हैं, आई डोंट नो क्या होता है, जब मरने जाएंगे तो हमको पता होगा क्या होता है। पिछली बार हुआ होगा लेकिन इस बार हमको नहीं याद है। तो ये सब हैं।
तो इनका अन्वेषण करना कि मतलब है क्या ये चीज। तो सब लोगों के पास रेडीमेड आंसर है। अगर आप मंदिर गए हैं, शास्त्री जी को सुना है, किसी को क्या कहते हैं स्वामी लोगों को सुना है, तो सीधा सीधा जवान है, ये तो आत्मा है, वो आत्मा तो अमर है। अब भाई आत्मा है तो अमर है, तो व्हाट डज अफेक्ट हो गए, आत्मा तो हमारी तभी मरती अब भी हमारे, लेकिन हम तो उतनी परेशान जैसे अगर पिछले जन्म था, हम पिछले जन्म में भी उतनी हमारे लिए क्या कहते हैं सवाल है हमारे दिमाग में, जैसा हमेशा रहता है। अच्छा, अगर आप नहीं बिलीव करते हैं तो इसका मतलब इस जन्म से जब आप एग्जिस्टेंस में आए उससे पहले आपका नहीं एग्जिस्टेंस था। आई मीन यू वर डेड, है नहीं थे। तो तब दिस इज आल्सो लाइफ आफ्टर डेथ, दोनों सिस्टम से है। तो व्हाई डोंट यू स्टडी दिस लाइफ, व्हाट इज दिस, बाय नोइंग दिस लाइफ एंड बाय जस्ट ऑब्जर्विंग ऑल अराउंड यू विल नो व्हाट विल बी द लाइफ आफ्टर डेथ। तो इस इन प्रश्नों का उसमें किया गया है सारा। हम लोगों को जो अब तक है वो हम लोगों के पास डिस्क्रिप्शन है, ओके, कि क्या प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन। लेकिन डिस्क्रिप्शन इज नॉट द डिस्क्राइब्ड। जैसे डिस्क्रिप्शन अगर कोई नायग्रा फॉल का आपको दे दे एक पेज में, जैसे आप इंडिया में रहते हैं, पूछे कि नायग्रा फॉल क्या है, तो एक पेज पे आपको लिख के दे दे डिस्क्रिप्शन की नायग्रा फॉल ये है, वहां पे पार्किंग लॉट यहाँ पे है, इतना ऊंचाई पे है, गिरता है, देखने में ऐसा लगता है, वैसा है, बड़ी जोर की आवाज आती है, मतलब तो यू हैव डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन समझ के आप ये समझ लीजिए कि आपने देख लिया तो नहीं देख लिया। तो इसी तरीके से हमारे पास जो हम आत्मा और परमात्मा के बारे में बात करते हैं, दैट्स ओनली डिस्क्रिप्शन, बट रियली वी डोंट हैव रियलाइजेशन। और बिना रियलाइजेशन के ये कुछ बात बनने की नहीं। तो डिस्क्रिप्शन के बाद अगर आप नायग्रा फॉल के पास जाएं, देन यू सी, आई राइज सी दैट, आप उसकी आवाज सुनते हैं, आप उसका पानी को टच करके देख सकते हैं, अगर चाहें तो उसको पानी को थोड़ा पी के उसका टेस्ट भी कर सकते हैं। एक तो एक एक्सपीरियंस है, और एक बड़ा एक्सपीरियंस ये है कि आप नायग्रा फॉल में जाके कूद जाइए, लेकिन फिर आप बताने के लिए रहेंगे नहीं। तो यही है, सबको होता है मृत्यु का एक्सपीरियंस कई दफे, लेकिन हम बताने लायक नहीं रहते हैं उसके बाद कि क्या हुआ। चलिए बहुत बोल दिया, अब आगे चलते हैं। समझ गए ना ये हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट, द डिस्क्रिप्शन इज नॉट द थिंग। Which page is it now, sir? 21. Thank you. सो इसको हम जरा सीरियसली देखेंगे तो बहुत सारे भेद खुलेंगे इस कठोपनिषद के द्वारा। अच्छा, तो हाँ, उस ये भी हम रिवाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसने यमराज ने, क्योंकि इसका उसने देखा कि है भी इस प्रश्न के को जानने लायक ये व्यक्ति है या नहीं है, तो उसने उसको प्रलोभन दिया कि लो भाई तुम ये मत पूछो, मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, सारे संसार का सुख दे देता हूँ। तब ये क्वेश्चन क्या कहते हैं श्रेया प्रेया का, कि आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म गोल अपना खो दो। तो प्रेया बताया था कि जो कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन आपको जिससे मेरे को जरा इसमें पानी की बोतल ला कर दे दो, वो है नहीं। प्रेया वो है जो कि इमीडिएट हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन बट उसके जो गेन है वो एवर है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो फंस गया है इसमें मटेरियल्स गेन में प्रेया के पीछे, तो वो इस प्रश्न के पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि प्रेया ऐसा है कि जो अपना ध्यान हटा लेगा, जो हम फेस करने जा रहे हैं उसकी तरफ से हट जाएगा ध्यान, और हम उतना नहीं फोकस कर पाएंगे जितना करना चाहिए। तो बहुत सारे जो उसमें प्रलोभन दिए थे कि सारी पृथ्वी का राज दे देंगे, पुत्र पौत्र और बहुत लंबी लाइफ और ये सब, तो उसने बताया, लेकिन वो टस से बस नहीं हुआ, और उसने कहा नहीं, मैं तो यही जानता हूँ कि नरकाय जिस आत्म संबंधी महान ज्ञान के विषय में लोग इस शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है नहीं, उसके संबंध में निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, मुझे कृपा पूर्वक उसी का उपदेश दीजिए,
ये आत्म संबंधी वर अत्यंत गूढ़ है और ये सत्य है, पर आपका शिष्य ये नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं लेगा। यहाँ पर खत्म हुआ था प्रथम वल्ली समाप्त हुई थी। अब हम द्वितीय वल्ली पर आते हैं, क्योंकि इस प्रकार अब हम आते हैं सेकंड उसके फर्स्ट श्लोक पे। नंबर 21। नहीं, नंबर 21 नहीं, ये जो उसमें देवर हाँ, सेकंड। ये तो नंबर 1 से शुरू हो जाएगा, द्वितीय सेकंड जो है। देवर पहला अत्रापि तो नो नो नो, उसमें देखिए, अन्य क्षेत्रो अन्य तदेव प्रेयस्ते उभय नानार्थे पुरुषा सनी। यहाँ से कर रहे हैं। मैं What number is that one? ओके, जस्ट 1 सेकंड, आई एम टेकिंग आउट। अजित अन्य क्षेत्रे, that's then section 2, या section 2, and it's page number 27, ओके, हाँ ये देखिए, English. हाँ इंग्लिश में ये The है। heading is the two ways, the God and the pleasant. हाँ, तो इससे पहला जो श्लोक है ना, इससे जस्ट पहला, यस्मन निदम विकित्सित, उसमें जो है नचिकेता फाइनली कहता है कि मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझको तो बस यही ज्ञान दीजिए। अच्छा, उसमें ये हाँ, कहता है। या तब वो ब्रह्म देश का उपदेश देना चालू करते हैं यमराज। तो ये पहला जो है वो ठीक यहाँ है, चालू। तो इससे ऊपर वाले जो सब श्लोक थे वो आपने कंडेंस करके सबका हाँ, काइंड ऑफ समराइज कर दिया, ठीक है। आप कौन सा श्लोक है? दीपक जी बता दीजिए कौन सा है? ये आप सेक्शन 2 में देखेंगे, पेज नंबर 27 पे, सेक्शन 2, इंग्लिश में? इंग्लिश में? इंग्लिश हिंदी में। मेरा नहीं, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला मैं खोल के बैठा हूँ। मैं अभी वही देख रही हूँ। 20 पेज नंबर 27। या और इसमें हेडिंग है द एग्जिस्टेंस ऑफ द सुप्रीम बीइंग। 27। ये जो श्रेया और प्रिया, ये सेकंड में फर्स्ट श्लोक में जो यही शुरू करेंगे। हाँ, यहाँ से करते हैं। श्रेया और प्रिया प्लेजेंट और गुड जो है, या प्रिया प्लेजेंट है, श्रेया गुड है, विद्या और अविद्या अच्छा, हाँ। दोनों को है। यहाँ अभी से कहाँ वो पीछे का 21 पर पहुंच गए थे? या नहीं, वो वो तो कर फिनिश लिया। कर दिया इन्होंने ना। वो रिवाइज करने के लिए मैंने 20 अच्छा। किया, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ। उसमें था उसका क्वेश्चन, अच्छा, उसके बाद कई बातें कहीं कहीं वो जो कि रिपीट हैं। तो यहाँ पर जो है, अब ये जो है रियल जो है वो टीचिंग चालू होती है। गुड एंड प्लेजेंट। हाँ, चलिए, श्रेया और प्रिया, विद्या और अविद्या। अविद्या मीन्स प्लेजेंट, थैंक यू। विद्या तुम मीन्स कहाँ जा गुड। रहे? यहाँ से शुरू होगा हाँ, तो ये देखिए, अन्य सेकंड। अन्य क्षेत्रो अन्य 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 अन्यचर्यो या, अन्नयाद उत्तव्य प्रेयस्ते प्रिया प्रियस्ते उभे नानार्थे नान्ते पुरुष नाम पुरुषम सनीचा। पुरुषम सने। too many people speaking at the same time. अच्छा, let one person do it. तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति यथे अर्थात यु प्रेयो वृणीते। भिन्न भिन्न इसमें है, भिन्न भिन्न फल देने वाले दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन दोनों में श्रेय ग्रहण करने वाला का कल्याण होता है, परंतु जो सांसारिक उन्नत के साधन को स्वीकार करता है वो अपने रास्ते से
तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो भाग रहा है मटेरियल डेवलपमेंट, मोर एंड मोर प्लेजर, मटेरियल, वो इस रास्ते पर नहीं जा पाएगा। हम्म, तो इसमें कुछ लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि भाई ये तो हमारा मटेरियल डेवलपमेंट के लिए जो हमारे हिंदू शास्त्र हैं वो मतलब दे आर एंटी प्रोग्रेस वगैरह। ऐसी बात नहीं है। हमारे बहुत से शास्त्रों में मटेरियल प्रोग्रेस के बारे में भी कहा गया है, लेकिन इस शास्त्र में ये उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अपनी मटेरियल कामनाएं पूरी कर रखी हैं और जिनका अध्यात्म की ओर झुकाव है, उनके लिए बताया गया है। तो इट्स नॉट ए, मतलब जो क्रिटिसिज्म होती है श्रेय और प्रेय की, वही कहते हैं कि तुम तो श्रेया हो तो सब छोड़ छाड़ के मतलब साधु बन जाओ, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जस्ट पे मोर अटेंशन टू दैट साइड। ठीक है, तो इंग्लिश में इसका पढ़ दूं हाँ पढ़ दीजिए। कि जो ट्रांसलेशन है इसकी, देयर आर टू थिंग्स इन दिस वर्ल्ड एंड पीपल परस्यू आइदर दिस और दैट. These two may be regarded as the path of the pleasant and the path of the good. Most people choose the former and not the good. The pleasant is pleasing but passing and ends in pain. It is different from the good. But while the good need not necessarily be pleasant, the pleasant is not good. हम लोग देख चुके हैं इसका अपनी लाइफ में, सब लोग की जब आप मतलब जरा लुक बैक, मटेरियली कितनी कम कम चीजें थी। जैसे आप देख लीजिए ना तो सबके पास कार थी, फोन, ये सब अब आप सोचें कि इन सबको लेके, इन सबको इतना बढ़ के क्या कोई ज्यादा सुखी हो गए हैं? मतलब सुविधा जरूर हो गई है, लेकिन सुख और दुख पहले भी उतना ही था। सुख और दुख अब भी उतना ही है। लोग अब भी डरते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, अब भी रोते हैं, मतलब अब भी हंसते हैं। तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तो ये सबका हमारा अनुभव है कि लगता है इल्यूजन की तरह, मृग तृष्णा की तरह, कि बस और थोड़ा सा और हो जाए, वहां पे मिल जाएगा बस। जो पूरा जो हमें शांति संतोष इतना हम और अचीव कर लें उसके बाद मिल जाएगा, लेकिन वो मिलता है नहीं। मतलब मेरे ख्याल से जिसने लाइफ लीड करी है उसका ये एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट वन इज सेकंड, श्रेयश प्रेयश मनुष्यम एतस्ततो सम संप्रीत्य विविनक्ति धीरा श्रेयो ही धीरो अभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमाद वृणीते। श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। धीर बुद्धिमान मनुष्य दोनों के स्वरूप पर भली बात विचार करके उनको पृथक पृथक समझ लेता है। वो श्रेष्ठ बुद्ध मनुष्य प्रेय परम कल्याण के साधन को ही भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है, परंतु मंद बुद्धि वाला लौकिक योगक्षेम की इच्छा से प्रिय मतलब भोगों के साधन को ही अपनाता है। इसे इंग्लिश में पढ़ दीजिए। हाँ जी. The dull-witted person chooses the pleasant. He wants to pass the day somehow. He does not know where or how the good is. The Dhira or hero who is endowed with Viveka, the power of discrimination, chooses the Shreyas or the ultimate good. इसमें वर्ड यूज क्या डल बिटेड। Dull-witted. हाँ, मतलब ऐसी बात नहीं, जो लोग प्रेया की तरफ जाते हैं वो डल बिटेड नहीं होते हैं, बड़ा स्मार्ट होते हैं, मतलब दूसरों को Yeah. पैदा करने में। सो डल डल बिटेड से यहाँ पर ये मतलब नहीं कि वो कोई इसका आईक्यू कम होता है, Yeah. सिर्फ ये है डल क्या कहते हैं कि उसका जो रुझान है वो दूसरी तरफ।
Diluted because they cannot achieve the highest goal. उसमें हाँ diluted है. ये कह सकते हैं ना, ये Yeah. हाईएस्ट गोल नहीं, उसमें तो पीछे रहते हैं, बाकी तो मटेरियल वर्ल्ड में तो आगे होते ही हैं. हाँ जी। या पर एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली है कि हमारे कल्चर में ये तो समझाया जाता है शुरू से कि भी हमारे ये जीवन के, मनुष्य जीवन के ये जो चार पद हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उन पे काम करना ज़रूरी है, राइट? तो उस हिसाब से जो प्रेयस है वो उसमें भी आ जाएगा, काम और अर्थ में आ जाएगा. तो अ, उसके लिए भी प्रिस्क्रिप्शन तो है ह्यूमंस के लिए, मगर कहाँ पर उसको उसको स्टॉप लगाना है वो हमें सीखना पड़ता है. आगे के जो धर्म और मोक्ष वाले पद हैं उन उन उनमें जाने के लिए हमें सीखना पड़ता है इन चीज़ों से. ऐसा मुझे लग रहा. हाँ हाँ. To acquiring the wealth and sensual pleasure, this is also one of the aim of life. But those acquiring the wealth and sensual pleasure is within the dharma के भीतर है ना, या और within dharma. या कृष्ण भगवान ने कहा है ना, धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि वर्तर्षव. जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं काम में ही हूँ. या अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं तीसरा. सा त्वं प्रियान प्रिय रूपाश्च कामान अभिध्यानम नचिकेतोस्त्राक्षी नैतागों सुकाम वित्तम इयम अवाप्नोतो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्या. हे नचिकेता, तुम ऐसे निष्प्रिय हो कि प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली बात सोचकर तुमने छोड़ दिया. इस संपत्ति रूपी बेड़ी को तुम नहीं प्राप्त हुए जिससे बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं. तो यमराज उसको, उसकी जो एटीट्यूड था नचिकेता का, उसकी तारीफ करते हैं. वो कहते हैं कि तुमने उसको छोड़ के जो श्रेया है उसकी तरफ ही तुम्हारा ध्यान है, ये बहुत अच्छी बात है. मैंने तुम्हारी परीक्षा करके अच्छी तरह देख लिया है कि तुम बड़े बुद्धिमान, विवेकी तथा वैराग संपन्न हो. अपने से बहुत चतुर, विवेकी और तार्किक मानने वाले लोग भी जिस चमक दमक वाली संपत्ति के मोह जाल में फंस जाया करते हैं, तुमने उसे स्वीकार नहीं किया है. तो ये कैमराज इसको बता रहे हैं कि आई एम सेटिस्फाइड विद यू. इंग्लिश में पढ़ेंगे. इंग्लिश में, नचिकेतास, you have carefully examined all these temptations, scrutinizing the nature of their delight, and you have rejected them. You have not taken my garland of wealth in which people get lost. ओके. दूर मेते विपरीते विशुचि अविद्या या चा विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सन नचिकेतसम मन्ये न त्वा कामा वहवो अलो लुप्ता. ये जो कि अविद्या और विद्या नाम से विख्यात है, ऐसे दोनों परस्पर विपरीत और विभिन्न विभिन्न फल देने वाली हैं. नचिकेता को मैं विद्या का अभिलाषी मानता हूं, तुमको बहुत से भोग भी नहीं लुभा सके. तो इसका जो प्रिया को यहाँ पे बताया है विद्या, और श्रेया को यहाँ पे बता दिया है विद्या. ये अविद्या और विद्या नाम से दो साधन पृथक पृथक फल देने वाले हैं और परस्पर अत्यंत विरुद्ध हैं. जिनकी भोगों में आसक्ति है वो कल्याण साधन में आगे नहीं बढ़ सकता, और जो कल्याण मार्ग का पथिक है वो भोगों की ओर दृष्टि नहीं डालता. वो सब प्रकार के भोगों को दुख रूप मानकर उनका परित्याग कर देता है. हे नचिकेता,
मैं मानता हूं कि तुम विद्या के अभिलाषी हो, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े भोग भी तुम्हारे मन में किंचित मार्ग भी लोभ नहीं उत्पन्न कर सके। जो विद्या जो है ना, वो विद्या वो है जो कि यमराज बताने जा रहा है। और अविद्या वो होती कि अगर वो दूसरे को ले लेता, मतलब जो उसको ऑफर किए थे ना मटेरियल के, तो वो अविद्या ग्रहण करता। तो श्रेया जो है वो एक्चुअली जो विद्या है वो एक्चुअली जो कि नारी जब आगे आएगी वो है विद्या। तो इंग्लिश में इसका थोड़ा सा पढ़ देते हैं. The Shreyas and the Preyas mentioned can also be called Vidya and Avidya, knowledge and ignorance. Desire is ignorance because it arises on account of a misunderstanding. Why does a moth fly into the fire? It does so because of its ignorance. It does not understand the structure of fire. Similarly, people go to sense objects because they do not know that they are harmful. It is said that the fire looks beautiful and probably cool to the eyes of the moth. This is what happens to all in regard to objects of desire. They jump into the fire thinking that it is a soft bed. Why does the mind through the senses move to objects? Because due to avidya, it sees something in them, like the moth does in the fire. So it goes on and on about same thing. Yeah. अब नेक्स्ट करते हैं अविद्याम अंतरे। अविद्याम अंतर मीन अविद्या के भीतर। वर्तमान वर्तमान मीन जो है। स्वयं धीरा पंडितम मन्य माना, जो अविद्या में रहते हो भी अपने को जो पंडित समझता है। दंद्रम्याण पर्यंत मूला अंधे नैव नियमाना यथांधः। जो अविद्या के भीतर रह के भी अपने को बुद्धिमान और विद्वान जानते हैं, वो मूढ़ नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकर खाते फिरते हैं, जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने वाला अंधा अंधे को रास्ता दिखाए, ऐसा है। ऐसे लोग अब आजकल तो कलयुग में बहुत से देखने को मिलते हैं। मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने का अपने को बताते हैं, अपने को एजेंट, लेकिन ले जा रहे हैं कहीं और। तो ना तो उनको खुद पता है, वो खुद कहते हैं कि मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे और अपनी तरफ से निकाला है, जो भी उनका मत है, तो कहाँ ले जाए। और उनके व्यवहार से ही पता लग जाता है। हाँ, व्यवहार से लग जाता है। देखो ना भैया, लेकिन So बात करने में तेज है। हाँ, इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इंग्लिश में Yama says, people who are sunk in ignorance, considering themselves great heroes, well learned, understanding everything, are like blind men led by one who is blind himself. They run hither and thither, finding not what they seek. Yeah, okay. न सांप्रायः प्रतिभाति बालम प्रमादधंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशम आपद्यते में। इसमें यह है कि इस प्रकार संपत धन दौलत के मोह से मोहित होकर निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं सूझता है। वो समझता है कि प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, जो कुछ है वो यही है दुनिया में भी, पर इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मानने वाला मनुष्य पुनः बार बार मेरे यानी यमराज के वश में आता है। ये उनकी है। उस समय में फिलासफर था वैदिक काल में, इसका चारवाक।
उसकी ये फिलॉसफी थी कि भाई इस जो संसार है यही है, जितना भी तुम एंजॉय कर सको उसको एंजॉय कर दो, क्योंकि किसको पता नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है। लेकिन यमराज कह रहे हैं कि वो बार बार ऐसा नहीं है, मतलब पुनर्जन्म होता है और फिर उसमें सफर करता हुआ बार बार मेरे पास आता है। इसका इंग्लिश में पढ़ दीजिए। Mhm. The hereafter does not shine for the simple minded who think this is the only world. There is no other. Just as the waking world does not exist to a dreaming person. People get deluded because of wealth and greed for things. And in this ignorance of youth, health, fame, and position, they proclaim, this world is real and there is nothing beyond. These persons come to me, says Yama. What he means is that they undergo unending births and deaths. Falling under the law of karma, they do not learn until they are given a painful lesson by nature itself. There is not only birth and death, but there is suffering. Those cannot escape Yama's clutches. They are proud even when they do not know anything. Yeah. You know what kind of people we are talking about. Okay. Yeah. श्रवणापि बहुर्भ्यो न लभ्या श्रवन्तो अपि वैभो यम न विद्धु आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानु शिष्टा। अच्छा, जो आत्म तत्व बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता है, जिसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते, ऐसे गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय है, बहुत दुर्लभ है। उसे प्राप्त करने वाला भी वो कुशल कोई एक ही होता है, और जिसे तत्व की उपलब्ध हो गई है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुआ आत्म तत्व का ज्ञाता भी आश्चर्यमय परम दुर्लभ है। अब ये इसमें बता रहे हैं, श्लोक में बता रहे हैं कि आसान नहीं है, इसको जानने वाले बहुत कम हैं और समझने वाले बहुत कम हैं। सेकंड चैप्टर में कृष्ण भगवान ने लिखा आश्चर्यवश पश्चित कथि देता, मतलब आत्म तत्व के बारे में कुछ लोग बहुत इसको समझ नहीं पाते हैं, लोग सुनते हैं लेकिन किसी की ठीक से समझ में नहीं आता है, एक बात ये। और दूसरे इसको समझाने वाले बहुत दुर्लभ है। समझाने वाला वही हो सकता है जिसको आत्मज्ञान हो, जिसको बुकिश नॉलेज होगी, जिसने कहीं से डिस्क्रिप्शन सुन रखा है कि ऐसे ऐसे होता है और फिर वो आके उन शब्दों की उल्टी कर देता है, तो उससे तो हम सीख नहीं सकते। वो सीख हम उसी से सकते हैं जिसको खुद आत्म ज्ञान जिसने प्राप्त किया है, जिसको आत्मानुभूति है, वही समझा सकता है इसको। बाकी लोग तो जब समझाते हैं तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दैट, इज रिटन देयर। ओके, वो भी अच्छे प्रमाण हैं, लेकिन उसकी वाणी में होगा कि वो ऐसे वर्णन करेगा कि जो खुद ही देख रहा हो। आप कभी देख लीजिएगा कि कुछ लोग बता रहे हैं इसके बारे में, वो खुद जानते हैं कि नहीं जानते, आपको फीलिंग हो जाएगी। Yeah. इंग्लिश में पढ़ेंगे। हाँ जी। इंग्लिश में है, My dear child, this mysterious being of all beings is difficult to understand. It is difficult even to hear, and there are people who cannot understand it even then. A wonder is the explainer of it. Wonderful is that person who can understand it when taught by a competent one. Both are wonders, the teacher and the taught. Teachers of this knowledge are rare indeed, and rare indeed are the students. Yeah. So we are studying a rarity.
That's not usually Very taught anywhere in the general spectrum of things in life, right? They don't want to listen about soul. Yeah. After Yeah, yeah. न नरेणा वरेण प्रोक्तम एष सुविज्ञो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान हय हय तर्क्यम अनुप्रमाणात्। अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा बतलाए जाने पर और उसके अनुसार बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी ये आत्म तत्व सहज ही समझने में नहीं आता है। ऐसा नहीं है। किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश ना दिए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी अधिक सूक्ष्म है और ये तर्क से अतीत है। वाह, या यहाँ पर तो बहुत ही क्लियरली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, दिस नॉलेज कैन नॉट बी हैड बाय पर्सनल एफर्ट अलोन, यू कैन नॉट गेट इट बाय रीडिंग ए बुक, द टीचर ऑफ इट मस्ट बी एन एक्सपर्ट, सो सटल इज दिस नॉलेज. If an inferior teacher teaches about him with capital H, this knowledge will not enter you, as he is taught of in many ways. But there remains no doubt when he is taught by one who knows him as himself, subtler than the atom is this truth. You may be able to see an atom, but this cannot be seen. हाँ, तो इसमें तो बड़ा हम लोग को डिस्करेज कर रहे हैं कि भाई कैसे आएगी समझ में, लेकिन कोशिश करते हैं हम लोग किसी तरीके से। Yeah. जो नैशा ब्रह्मज्ञानी टीचर की यहाँ पर वो कहते हैं कि आपको बहुत जरूरत है. हाँ, वो कहाँ से मिलेगा? जब आप तैयार होंगे तो मिल जाएगा। Yeah. तैयार तो है, अब कब तैयार हो जाए? अब तो आखिरी पड़ाव पर है, मगर मिलना भी चाहे ना। हम्म. शर्मा जी भी ब्रह्म ज्ञानी है जी, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बिल्कुल। यतेंद्र जब जी हमसे already Yeah. close to it. मतलब क्योंकि ये I cannot say, शोर I'm not trying to cheat anybody, that's all it is. हम्म. क्योंकि ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ज्ञान है ना, सोल एटम न्यूट्रॉन प्रोटॉन वही। पता नहीं इस जन्म में हम थोड़ा सा हासिल करेंगे, फिर अगले जन्म से फिर शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत, चलो ये भी बात कर, जितना भी यहाँ ज्ञान वो जितना आप भी हम, बिल्कुल, फिर अगले जन्म वहीं से शुरू हो जाएगा। हमें प्राइमरी से नहीं पढ़ना पड़ेगा, शायद 10th वही से ना पढ़ना। एज पर गीता चैप्टर 6 ना, हम्म, जितना ज्ञान आ गया वो वो नेक्स्ट तो वहीं से आगे, आप शुरू करोगे। वो भी कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, 20-25 जन्म तो लग ही जाएंगे। आप लोग आप इसमें बैठे हुए यहाँ सुन रहे हैं, यही प्रमाण है कि पिछले जन्म में ट्राई किया, इससे Yes. इससे आगे बढ़े। So we should continue it. Yeah. We should बिल्कुल continue बिल्कुल। in this life. In this Yeah. life, we should continue. We should not get distressed. Yeah, we We should, should continue. और जितना अपनी कम्युनिकेट तरफ से करोगे, हम भी करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, आप जितना उसको कम्युनिकेट मंजूर। हम करेंगे उतना ही हमारे पास रहेगा, जमा रहेगा। ये बिल्कुल। नेक्स्ट रीबर्थ में वही काम, उसके आगे हम शुरू करेंगे। मोक्ष ये भी तो अच्छा। मुश्किल है, मगर ऐसे कहीं ऐसे जगह पर जन्म मिले जहां से हमें आगे वो खींच लेंगे। तो इस मामले में कृष्ण भगवान के जो शब्द हैं वो बहुत ही सांत्वना देने वाले हैं। वेरी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने तो सर्टिफाई कर दिया कि अगला जन्म पुण्यवान घरों में होगा, जहाँ से दोबारा फिर आप शुरू करोगे, वो पिछले जन्म में छोड़ दिया। न वरेण प्रोक्तम एष सुविज्ञो बहुधा चिंत्यमाना अनन्य प्रोक्ते गतिरत नास्ति अणियान। कर लिया ना, फिर कहते हैं
नैषा तर्केण मतिरा पनेया प्रोक्तान ने नैव सुज्ञानाय पृष्ठ याम तमापः सत्य धृतिर बतासी तो क्या लिखा है भूयान भूया भूयान नचिकेता प्रश्न। हे डियर स्टूडेंट, जिसको तुमने पाया है वो बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकता है। ये तो दूसरे के द्वारा कही हुई आत्मज्ञान में निमित्त सचमुच ही उत्तम धैर्य वाले हो। हे नचिकेता, हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे ही पैसे वाले मिले। अच्छा, नचकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं, हे नचिकेता, तुम्हारी इस पवित्र मति, मतलब योर इंटेलेक्ट, प्योर इंटेलेक्ट और डिटर्मिनेशन को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसी ऐसी निष्ठा यानी डिटर्मिनेशन तर्क से कभी नहीं मिल सकती। बाय दिस काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन यू कैनॉट गेट बाय एनी काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स। ये तो तभी उत्पन्न होती है जब भगवत कृपा से किसी महापुरुष का संग प्राप्त होता है और उनके द्वारा लगातार परमात्मा के महत्व का डिटेल डिस्क्रिप्शन सुनने का सौभाग्य मिलता है। ऐसी निष्ठा ही मनुष्य को आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने में प्रवृत्त करती है। इतना प्रलोभन दिए जाने पर भी तुम अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहे, इससे सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणा से संपन्न हो। हमें तुम जैसे ही पूछने वाले जिज्ञासु मिलाकर। इंग्लिश में तो दीजिए। या so उसमें कह रहे हैं, it is not only that you cannot attain this knowledge without a teacher, but also that you cannot attain it by logic and reasoning. But, my dear, taught by one who knows the truth, it is well understood. Mental processes belong to the realm of phenomena, but truth does not, and so there is no connection between them. Even scriptures speak in a language and words cannot convey it. It cannot be communicated to another for want of means, say the scriptures. It is insight, the intuition of the Guru that reveals this knowledge. The intuition of the Guru reveals itself as intuition in the disciple. They are not two persons, they are only two centers, one revealed and the other unrevealed. If seekers there be, if questioners there be, may we have seekers, questioners like you, Nachiketas. इस Just a तरीके से question. हाँ बताइए। It begs, please bear with me. I find, what about people who are no education, zero, and they're living, and they never read anything in their life, and what chance of them to come up? I mean, this is we're talking because you can read, there are books and so on. The fact is, I don't believe that they would be left alone. Must be another way by which, without going through all this thing, they can experience the divinity. I'm just talking hypothetically. I'm not saying I know, but the question came to me this way: that yes, we can read it and we can stand and we can. It's a thought process that we have acquired. I have just acquired listening to this, but a layman who's a pretty good person on this planet and lives a good and honest life, how does he go about it? I'm sorry, I'm not testing anybody. This is the thought which came to me, and I just felt. Actually, the same thought also occurred to me earlier on during today and day before. Our many of our ancestors were quite simple kind of village Exactly. people, right? And all they were taught is, okay, you just do good, okay, do your work and do good, think good, do good, that's it.
and just breathe, eat good food, have good water, and everything's fine. You don't have to keep on uh, thinking about learning this or learning that knowledge or whatnot. This is it, and they were fine. They were devout people. They were not offending anyone. They were doing their job, and everybody prospered. And look, we are here because of them. I mean, I'll use They the word had faith. dharmic. They were They dharmic had living. faith. They had faith. They had faith on God. They had faith. They had faith on God. They were thinking that nothing is good or bad, but they had bhakti. They were hatha yogis. They had bhaktis and they had faith. Mhm. That is there. We don't. Sometimes we have faith. Sometimes हम डगमगा रहे हैं, Yeah. इसलिए हमें परेशानी हो रही है. वो Yeah. डगमगाते नहीं थे. उनको बचपन से उनको एक लाइन पर ले जाते थे. उसका फादर जो बोलता था या बड़े बोलते थे, उसी लाइन पर वो जाते थे. वो और उसमें रीजनिंग नहीं देखते थे. उनको कहाँ उपनिषद आते थे, उनको कहाँ संस्कृत इतना कुछ आता था. वो तो बस सिंपल, दे वर लीडिंग सिंपल लाइफ, सिंपल थॉट्स एंड कैरिंग ऑन. या वही मैं कह रहा था. पर लाइक सुरेंद्र जी का जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है. उस पे हम आएंगे. अभी जितेंद्र जी सोच रहे हैं उसका क्या जवाब देना है. बट राज जी कुछ कह रहे हैं. राज जी. नहीं, दो बातें इसमें मुझे आ रही है कि एक तो ये कि ये जो सवाल है कि देखिए, जब उपनिषद का ज्ञान किसी को आया तो वो ज्ञान पहले नहीं था, तो वो कैसे आया? वो Good question. Good question. वो कोई तो आया जिसको नहीं था, पहले था ही नहीं. दूसरी चीज ये है कि रामकृष्ण परमहंस इसके उदाहरण है. मुझे ये तो पता नहीं कि वो लिख भी नहीं सकते थे, जो मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको भी पढ़ा लिखाया नहीं बताया जाता है. तो लेकिन हम उनको योगी मानते हैं. और तो ये तो ऐसी बात है कि ये प्रश्न ऐसा है कि मुझे ही पता कैसे लगता है. अगर मैं कोई नई चीज करूं, जैसे मैंने भी रिसर्च की थी, तो थीसिस लिखी, तो उसमें छोटा सा कुछ निकला, तो ये कैसे आता है? अब ये मुझे तो पता नहीं, लेकिन आता है ये जरूर पता है. देखो भाई, ये ज्ञान कहीं से नहीं आता है. ये ज्ञान है सबके भीतर होके, लेकिन ये छिपा हुआ है, ढका हुआ है. तो ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि जिसमें कोई लॉजिकल डिडक्शन से आता हो. लॉजिकल डिडक्शन जो है, एक के बाद एक थिंग डिडक्ट करते हैं कि मतलब ये इससे बड़ा भी नहीं है, इससे छोटा भी नहीं है, इसलिए इसके बराबर है. तो मतलब तक हो गया. तो ये जो है हर एक के भीतर जो है ना, हमारे अस्तित्व में ये है. और ये जो है ये एक्वायर नहीं किया जाता है कि मतलब बाहर से जो हमारा अनुभव है ज्ञान का, हम बाहर से एक्वायर करते हैं उसको. तो ये उस तरीके का नहीं है. जैसे जो वो अब ओरिजिनल थे यहाँ के इंडियंस के, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उपनिषद नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं था मतलब. बट अगर आप उनको डीपली स्टडी करें तो आप पाएंगे कि उनको वो तत्व ज्ञान था. वो मैं बताता हूँ. 1970s में इस एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का एंथ्रोपोलॉजी का रिसर्च स्टूडेंट था. तो अपनी थीसिस के लिए वो मैक्सिको गया था. और मैक्सिको में वो एक जो याकी ट्राइब होती है इंडियंस की, उसके शमन के कांटेक्ट में आया. उसका नाम था डॉन वैन. ओके.
और उसने क्या कहते हैं, उससे उसका इंटरेक्शन हुआ। वो गया था मेडिसिनल प्लांट के लिए, लेकिन मेडिसिनल प्लांट के अलावा उसने बहुत सी तत्व ज्ञान उसको दिए। वो अमेरिकन स्टूडेंट था, उसका नाम था कार्लोस कैस्टानाडा। अगर आप गूगल कैसे करें, लगा? Yeah. हाँ, तो उसको आप पाएंगे। उसने 7 किताबें लिखी हैं, उसके 7-8 किताबें लिखी हैं उससे उसके कांटेक्ट। अगर आप उनको पढ़ें, जो उस मैक्सिकन इंडियन ने जो बातें बताई उसको अपनी लैंग्वेज में, मतलब उसमें टर्मिनोलॉजी डिफरेंट थी, वो बिल्कुल ऐसी थी आत्मज्ञान की। अगर आप हैं, मैं उसको अगले हफ्ते आपको सुनाऊंगा, उसका क्या कहते हैं डायलॉग। उसमें वो आत्मा के बारे में पूछता है। उसका आत्मा बजाय उसने नाम रखा था, उसका दूसरा नाम था। वो आत्मा को कहते हैं नगवाल, नवाल। और जो प्रकृति है उसका नाम टोनाल रखा था। तो वो उसमें पूछता है क्या है नगवाल क्या है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है। कहता नहीं, कुछ नहीं है। और उसके बाद वो बताता है ये है क्या, इन सबसे परे है। तो आई वॉज सो सरप्राइज कि मतलब ये तो इनको तो उसको तो मैं अगले हफ्ते लाऊंगा। वो है मेरे पास, मैंने उसकी 7-8 किताबें पढ़ी है और मुझको उसमें काफी सिमिलरिटी इसमें मिली है, क्योंकि 70s में आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड ऑन दिस। हाँ हाँ जय। नॉलेज तो एग्जिस्ट कर रही थी। चलिए, अब पहले विनीत जी ने हाथ खड़ा किया था। विनीत जी, फिर राज जी, अब अनम्यूट कर लीजिए। हाँ नो, जस्ट ट्राइंग टू, सुरेंद्र जी ने क्वेश्चन पूछा था तो उनका आंसर भी जो है इसी उपनिषद के अंदर ही है, वर्स 23 में है, बड़ा अच्छा दिया हुआ है। एंड फॉर मी दिस इज द की टेक अवे फ्रॉम दिस उपनिषद। वो कहते हैं द सेल्फ कैन बी अटेन्ड ओनली बाय दोज whom द सेल्फ चूजेस। या और पूरा पढ़ता हूँ कि द सेल्फ कैन नॉट बी नोन थ्रू स्टडी, तो मतलब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्रू स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स नॉट थ्रू द इंटेलेक्ट, किसी चीज की जरूरत नहीं है, नॉट थ्रू हियरिंग डिस्कोर्सेज अबाउट इट। The self can be attained only by those whom the self chooses. मैं कहा Yes, Verily unto that is them the fact. does the self reveal itself. तो और मतलब कुछ है ही नहीं इसमें। हमारा तो सिर्फ काम है कि हम कोशिश करें, वी शुड, ताकि हमें पॉइंटर्स मिलते रहें। हम स्क्रिप्चर्स पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, सारे ब्रह्म सूत्र पढ़ें, गीता पढ़ें, उससे हमें पॉइंटर्स ही मिलते रहेंगे। द बॉटम लाइन इज कि इट इज हिज विल। और गीता में भी यही कहा हुआ है, जैसे अपने टुवर्ड्स द एंड, आई थिंक 18 चैप्टर में कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा सेज कि आपकी नो मैटर व्हाट यू मे चूज, वो जो होना वही है, जो इट इज माय विल, यू आर लाइक ए पपेट ऑन ए स्ट्रिंग। तो इट्स द सेल्फ हु चूजेस, यू नो। तो उसके so the study of the scriptures and knowledge और intellectual knowledge और पढ़ने की काबिलियत कुछ जरूरी नहीं है। इट इज ओनली whom the self chooses, उसकी मर्जी से ही जो है सब होना है। ठीक है, रियलाइजेशन होनी है तो होनी है, नहीं होनी है तो नहीं होनी है। ठीक है जी। कश्मीर में और ऐसे और अगर साधु होनी भी लोग, है तो हमें नहीं हो रही है रियलाइजेशन। ओके, रियलाइजेशन इट जस्ट एनलाइटमेंट, दैट्स इट। किसी इंडिविजुअल को रियलाइजेशन नहीं हो रही है। इफ बिकॉज द आवर प्रॉब्लम इज दैट वी ट्राई टू सीक एज इंडिविजुअल्स कि मैं एनलाइटमेंट ढूंढूं, हमें नहीं मिल सकती है। ओके, कि यू नो वी आर जस्ट फाइनाइट इंडिविजुअल्स, वेरी 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 टाइनी स्पेक ऑफ। तो यू नो कोशिश कर सकते हैं, यस वी कीप ऑन, वी थिंक वी आर अटेम्प्टिंग, बट एनलाइटमेंट होनी वही है बस। इट विल बी एनलाइटमेंट नॉट टू एन इंडिविजुअल, यू नो। ठीक है। And it's when the self chooses, that's it. That's what this 23 पे आप आएंगे तो बड़ा अच्छा दिया हुआ है। तो मेरे लिए तो ये की टेक अवे है इस उपनिषद का जो है, इट्स ऑल गॉड्स विल। जो हो रहा है इट्स गॉड्स विल, यू नो। देखिए इस तरीके से है कि Can be आप realized by oneself. Yeah. ये एक सेकंड ऐसा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आप चाहते हैं कमरे में आपके हवा आ जाए ना, आपके भीतर, तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं, खिड़की खोल कर रखिए। खिड़की खोल लीजिए तो हवा आएगी, उसकी मर्जी होगी, हवा का झोंका आ जाएगा। हवा के झोंके को आप मजबूर नहीं कर सकते। यस, गुड एग्जांपल। या तो इसी तरीके से ये है कि उसमें ईशोपनिषद में बड़ा अच्छा एक श्लोक है, आखिर के 4 श्लोक हम मेडिटेशन के बाद उनको क्या करेंगे। उसमें कहता है हिरण्मयन पात्रेण सत्य अपितम मुखम तत्त्वम पूषण अपावरण सत्य धर्माय दृष्ट है।
और यहाँ जो बताया ना नायम आत्मा प्रवचन जो आपने बताया ना, वो भी बहुत अच्छा है कि मतलब इसमें किसी तरह से नहीं आ सकती, कि जिसको वो चूज कर ले वही है। और वो चूज किसको करेगी आखिर? चूज उसको करेगी जिसका दिल खुला हुआ है, जिसने खुला खोल हुआ रखा पात्र बन जाएगा ये। है, इसी के या पास है। चलिए, राज जी ने हाथ खड़ा किया था, फिर मोहिनी जी का भी हाथ खड़ा हुआ है। राज जी क्या कह मेरा रहे हैं? ये राज जी। पहले मैं राज मैं ये कहने वाला था कि देखिए, एक लड़का था, तो वो अध्यापक मान लो या कोई भी, तो वो सवाल पूछ रहा था उनसे, तो वो पूछा ही जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि तू कुछ मानता भी है जो मैं कहता हूँ, क्योंकि मुझे तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे तुझसे ज्यादा नॉलेज है। तो उसने कहा, लड़के ने कहा, तो आप मुझसे बड़े हैं इसलिए आप ज्यादा जानते हैं, तो मुझे मानना चाहिए। तो वो बोला कि आप तो, आपके पिताजी को आपसे भी ज्यादा नॉलेज होगी। तो ये इस तरह का जो है, ज्ञान न आगे है न पीछे है, ज्ञान तो है और वो किसी को भी मिल सकता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पहले ये इंडिकेशन था एक श्लोक में, वो उससे जरा मुझे मैं समझना चाहता हूँ। उसमें था कि डिजायर इज बैड। तो ये डिजायर नहीं है कि मुझे ये ज्ञान प्राप्त करना है, ये डिजायर नहीं है, ये क्या है? ये इसमें इज नॉट डिजायरिंग, इसमें जिज्ञासा है। उसकी जिज्ञासा, इसमें क्वेश्चन पूछता है जब आदमी, तो जिज्ञासा होती है। वो जिज्ञासा का अपना समाधान कर रहा है। ही इज नॉट डिजायरिंग एथिंग। डिजायरिंग फॉर थिंग्स नहीं है, इट्स टू नो। वो डिजायर है, डिजायर फॉर थिंग। या डिजायर फॉर नो। नो, मटेरियल डिजायर नहीं है। लेकिन जब आप कुछ जानना चाहते हैं तब पता नहीं, अब तड़पन कह रहे हो, जैसे तड़पन होती है कभी कभी कि अब तो जो मर्जी बोल दीजिए, बोल दीजिए। Automatically attraction to चलिए, know the reality. मोहिनी जी This is कुछ कहने वाली थी। this is फिर not the desire. या मेरे को ये कहना है कि हाँ, कश्मीर में कई ऐसे संत लोग थे जिनमें इतना पावर था, दो दे वर नॉट क्वालिफाइड, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, इवन पढ़े लिखे भी नहीं थे, मगर उनके वर्ड्स मंत्र बनते थे, उनमें इतनी शक्ति थी कि जो वो कहते थे वो सिद्ध हो जाता था, उनमें ऐसी सिद्धि होती थी। सिद्धि तो ऊपर से ही आती है, ये जो हमारे में सिद्धि है ये भी किसी किसी को आती है, उसमें कब आएगी कैसे आएगी ये तो परमात्मा ही जानता है, मगर हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए टुवर्ड्स आवर एक्शंस। ये अब हमारा वो टाइम आ गया जब हमें ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि हमें डिसऑनेस्टी करनी है, हमें वी शुड बी ऑनेस्ट आवर पर्पस, और फिर जो भगवान को मर्जी है वही हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है। तो 4:15 सुरेंद्र जी, आंसर मिल गया आपका? Well, yes and no. Okay. It's not clear cut. But one thing I accept, जैसे उन्होंने कहा ना कि अपना you have to do nothing. When God's grace is there, it will lead you to that point. I accept that. That's not a that's and it does not have to have PhD and doesn't have to be totally literate. It just reveals itself with your commitment. Like anything else we do in life, if you're deeply rooted and established in your fervor to get to the to achieve this, it will come. Which I'm not saying I have that. I'm just saying, but that's make. But having, if everybody's read all the Upanishads and all the word books, in fact, it could be sometimes more confusing to the person. He's choosing one to the other, one to the other. So coming back to the meditation, I think the simplest one is the meditation, because there's nothing there. You're looking for a black cat in a dark room, which is not there. It's nothingness. So वो जो है तो सब उसका अनुभव कर सकते हैं. That sits with me easily. उसके लिए मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत, बाकी है कि सबसे big, you have to be honest and following a regular routine and established with your heart.
The important thing is heart. अगर मन में नहीं है, it's superficial, it's mechanical. Anyway, it's given me some answer, but it's kind of, it's still, there are a lot of more questions than answers. Yeah, and your compassion about the people who don't know this knowledge, and they Yes. don't basically care for it and just go about it. It's very good. Compassion is good, but know one thing, that they are part of the whole The universe. same system that we are all part of. They are taken care of by by the system itself, by the, because they are themselves like also the same material that we each of us are. So That's very, very easy to agree with that. I mean, that is the case. they're gonna be taken care of. Yeah, They are taken. don't worry about it. Yeah, but Alright. it's good thought towards other Anyway. people. It's always good to have compassionate thoughts. Have we continue? If you excuse me, I'll have to leave. Okay, yeah. जब Thank आपको ये जो हम सारी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उपनिषद वगैरह की, कृष्ण भगवान ने कहा, यदा ते मोहि कलिलम बुद्धित व्यत्रस्यसि तथा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतव्य च। जब दलदल से निकल के तेरी जो बुद्धि है, जब तुझको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तो जितने भी लिखे शब्द तूने पढ़े हैं, जितने सुने हैं, उनका कोई यूज नहीं रह जाएगा। Wow. जी, बात है। चलिए, that's good. Thank you. Okay, नमस्कार। चलिए, सब नमस्कार। नमस्कार। वो सुरेंद्र जी को नमस्कार कह रहे थे। हाँ नमस्कार जी। आपको भी सरोज जी। हाँ जी, मैं वहाँ पे होके आए हैं हम लोग, आर्ट ऑफ लिविंग के पास मॉन्ट्रियल में होके आए हैं अभी 4 दिन के लिए। अच्छा, बहुत वेरी गुड। Yeah, it was good, but actually it was based on Bhagavad Gita. We have to keep our focus clear, and we should not have the ill thoughts in our mind, and we should always be focused on ourselves. We have to keep our emotions in control and control our mind all the time. It's just a stepping into silence more than speech. यानी कि हम बोले कम और ज्यादा साइलेंस रखे। वहाँ मतलब हमें गीता के ऊपर ही सारा उपदेश नजर आया, बट वी वर एंजॉयिंग एंड देयर वाज ए ग्रुप मीटिंग थी, एंड स्वामी जी जो थे इस टाइम उनको कर रहे हैं, मतलब उनको फॉलो कर रहे हैं। ही वाज गिविंग ए लेक्चर लाइक दिस, ऑल ऑफ दीस थिंग्स व्हिच वी ऑलरेडी नो, बट थ्रू हिम इट वाज रियली इम्प्रेसिव। एंड कुछ उनकी आवाज दूर तक आती थी, उन्होंने स्पीच लगा दी इनकी, श्री रविशंकर का लगा दिया जो भी उनका मैटर था। समटाइम अगर वो आवाज नहीं आ रही तो nobody can say कि इसको जरा लाउड कर दो, it is not clear, because he said no, keep mum, keep silent. So every time silent, even when we were going for a lunch or dinner in the big you may say hall, and we wanted something, we could not even go and say give us dal, give us sabji, because we have to keep mum. Even they will not answer. Yeah, this was all so much exciting us so much. We couldn't even laugh. If we have to laugh, we have to go away, and you keep happy, keep yourself happy, and keep yourself totally positive. Do not talk anything wrong about others. We were not talking, but we were just teaching a lesson. So we, and then 3 times a day, bhai sahab, 3 times a day in the morning from 7 to 9, there was a class of there was a class of this spiritualism, and then we were asked to keep some silence there, and chokli bukli laga ke baith jao, apna karo, and you have not to talk. That jaise khatam ho gaya, time is over, so they will say, okay, now it is over, the class is over. Now we were going to take our breakfast in the morning at very 9 o'clock, 9 and 9 and a half o'clock. And
then we were allowed to take our breakfast, but a very simple breakfast, which I think हम जरा थोड़ा ज्यादा ही खा जाते हैं अपने घरों में, बट इट वाज सिंपल टू, आपके फूड जो है आपको ना डिस्टर्ब कर सकता है, अच्छा फूड, हाई फूड डिस्टर्ब कर सकता है, वेरी लो, दैट वाज गुड। एंड उसके बाद हमने, अगर मान लीजिए हम बैठे हुए हैं ब्रेकफास्ट लेते हुए, हमारे साथ जो लोग बैठे हैं सिर्फ 10-12 लोग थे हम लोग, तो वी कुड से कि अच्छा है ये लेना है, यू वांट समथिंग मोर, वहाँ बिल्कुल हमें मुंह पे उंगली रखनी थी। तो थोड़ी थोड़ी हंसी आती थी, लेकिन अब कुछ नहीं करते थे, अब चुप रहते थे। लेकिन चीज वही है जो हमें गीता सिखाती है, रामायण सिखाती है, बात तो वही है। और बस इनका ये है कि आप अपने मतलब अपने इमोशन को कंट्रोल करो और अपने अंदर खुशी रखो, हर समय मुस्कुराते रहो, हर समय मुस्कुराते रहो, ऑलवेज फाउंड टू बी स्माइलिंग, यू शुड बी ऑलवेज फाउंड ऑफ स्माइलिंग। और चाहे कोई ना भी हंसे तो भी उसको स्माइल दो, लाइक दैट, दिस वाज दैट। सो इट वाज वेरी एंजॉयबल ट्रिप ओवर देयर for 4 days there, and we had been we attended, we both of us attended the program there. Yeah. तो अच्छा था, लेकिन ठीक था, all it was। Yeah. मेरा फोन एकदम फोन कट, मेरा फोन आ रहा है, मैं उसको काट रही हूँ जरा। एक्चुअली मेरा आईपैड खराब हो गया था वहां पे, तो मैं छोटा अपना फोन ही खोल के बैठी हुई हूँ, तो फोन आ गया किसी का, तो मैंने उसको हटा दिया। हाँ जी भाई साहब, दिस वेरी एंजॉयबल प्रोग्राम because we met so many persons, I mean 8-10 person, and we talked, but we very little time for talking with them because we were asked by Swamiji not to talk, speak up in your heart, and only believe in God's saying and God's you may say teaching, and keep your mind always away from anxiety and means this other bad points or other. You should keep control on our emotions and lead a life of purity. That is good. तो आपको तो फायदा हुआ इसका। सारी सरोज जी, आपको उतना मजा आई एम सॉरी कि आपको जितना मजा वहां आया उतना मजा यहाँ नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा है, मैं यही कह रही हूँ, हमारे तो बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, तो वहां एंजाइटी दूर रखो। क्या हम एंजाइटी इनवाइट करते हैं? तो वो भी इनवाइट किया, एंजाइटी आजा मेरे पास आजा। क्या हम अनहैप्पीनेस इनवाइट करते हैं? नहीं, हैप्पीनेस को तो हैप्पीनेस तो इनसाइड अपने आप ही आ जाती है हैप्पीनेस। हाँ, तो मतलब जो बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, मतलब लेकिन जरा चीजें मतलब तो यहाँ पे हम ये है तो चिंता करने लग पड़ते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वी आर सो मच वरीड अबाउट दैट, वी हैव एंजाइटी, दिस मे नॉट हैपन, दैट मे नॉट हैपन, इट इज अवॉइडेड टू बी टेकन इनटू आवर लाइफ। वो तो ठीक बात है, बट आई वाज जस्ट टेलिंग यू द वेरी जॉयफुल मीटिंग देयर and attendance there, and we liked, it was a new thing to present ourselves there in the front of Guruji, of means the he was just the follower of Guruji, रविन्द्रनाथ टैगोर का, सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, रविशंकर जी का, श्री रविशंकर। तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यही है मेन जो गीता में हम पढ़ते हैं, जो आप करते हैं कैसे लोगों को करेंगे, क्या कहते हैं माइंड में, तो वो तो हमारा तो भैया ये जो छोटा सा है, जस्ट वी आर पीपल गैदर टुगेदर। तो माइंड कहाँ रहता है ऐसे, आप बताइए, चेंज हो जाता है टाइम टाइम पे, क्या करें, माइंड तो चेंज हो जाता है। नहीं, कॉन्ट्रास्ट है, दैट वाज आर्ट ऑफ लिविंग। आप जो अटेंड करके आए हैं, जो आपने अटेंड किया है, वो आर्ट ऑफ लिविंग था। यहाँ कठोपनिषद में आउट ऑफ डाइंग का है। यमराज बता रहा है कि डेथ के बाद क्या होता है, इट्स अ कंट्रास्ट है आपके। दिस वन इज आर्ट ऑफ डाइंग, यू नो, कठोपनिषद। नहीं, अब ये भी था कि हम कुछ पूछना भी चाहे तो, बट नहीं, यू हैव टू कीप साइलेंट, कुछ नहीं बात करनी, पूछना भी नहीं है, कुछ नहीं,
आपको कोई भी उलझन है, कोई भी आपको है, जैसे बात कर लेते हैं अपने गुरु से भी तो करते, गुरु से करते हैं ना डायरेक्ट बात, क्यों नहीं करते? अगर गुरु आपके सामने बैठे हैं We are और आपको debating. We are debating. हाँ जी But, चलो बहुत अच्छा। चलाओ। 10 और 10 वो गुरु जी एक्चुअली पर उनके इसको शागिर्द थे जो ये आपने साइलेंट, इट्स कॉल्ड साइलेंट रिट्रीट, दैट्स व्हाट यू एंजॉय, साइलेंट रिट्रीट कहते हैं इसको। और हम्म, अच्छा और सुनिए, इतना भाई साहब इतना कराया योगा उन्होंने, सच में लगा कोई एक आदमी बिल्कुल वहां पे हाफ होके आएगा, थिन होके आएगा क्योंकि खाना भी बड़ा सॉफ्ट था, अच्छा था, वेजिटेरियन था, बिल्कुल लाइट, और बड़ा ऐसे लगता था। लेकिन वो है ना कि बिल्कुल हम तो उसके आदी नहीं है। तो बस ये था कि तू कुछ पूछते हैं, बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम या किस तरह से प्रॉब्लम में, मतलब अपने आप ही वो जनरली ये सब समझदार लोग थे, सुनने वाले भी जो आए थे वहां पर, एंड वी वर आल्सो एंजॉयिंग। लेकिन हाँ, तो बात तो वही है, गीता की है, जो हमें गीता में पढ़ाया जाता है, पढ़ते हैं हम लोग गीता में। मतलब ये एक स्टेप में साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस हम कहाँ रख सकते हैं, हमें कोई ना कोई पूछना होता है जब हमारे गुरु सामने बैठे हों, तो वो नहीं थी। तो उनके जो मुंह को साइलेंस स्वामी, करना एक बात है, मुंह को साइलेंस करना एक बात है, और चित्त को साइलेंस करना दूसरी मन बात। को साइलेंट करना, या वो ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मन बैलेंस करना, कि मन ना उधम बचाए, मन हमें वो ना कर दे, वो ना कर दे, हाइप ना कर दे मन हमें कि ये करो वो करो, ऐसा ना हो, मन को समझाए। मन को कौन समझाएगा? हाँ, हम लोग समझाएंगे आपको कौन सा हाथ समझाएगा मन को, या अपने पैर आप को। समझाएगा मन को? कौन वो समझाएगा? मन को मन ही जो समझाएगा। whenever difficulties come to us, कुछ बैड एलिमेंट आ जाए या कुछ ऐसा उसका रिजल्ट ऐसा आ जाए चीजों का, तो देन मन अपने आप समझने लगता है, मन मानने लगता है कि दिस शुड नॉट हैव बीन डन, वी शुड हैव डन दिस थिंग इन दैट वे। चलिए फिर इसको बात करेंगे कभी डिस्कस। अभी तो हमारा जो हम इस पर थे, मतलब कहाँ पे थे, भूल गए सब। मैं क्या, मेरे उधर भी बड़े गुरु जी बैठे हुए हैं, उनको रविशंकर जी को भी मानते होंगे, और लेकिन अच्छा लगा जहाँ का थोड़ा चेंज हो गया, तो देखिए, वाइब्रेशन मिल गया। रविशंकर जी की आ गई तो मैं आपको बता दूं, मैंने रविशंकर जी के गुरु से दीक्षा ली हुई है। ओके? अच्छा जी। अच्छा हाँ देखिए, मैं ये जो मुझे पूरी ये पता है, उदय इनके महेश योगी, ओके, इनके कांटेक्ट में आए थे, महर्षि महेश योगी, हाँ जी। जो 73 में मैंने ली थी। तो मैं महर्षि योगी का जो उन्होंने स्लोगन था, वो था आर्ट, द साइंस ऑफ बीइंग एंड द आर्ट ऑफ लिविंग। ओके? तो उसमें से उनके दूसरे शिष्य एक और थे, वो दीपक चोपड़ा, और एक ये श्री श्री, और तीसरे थे क्या कहते हैं, सदगुरु। ओके? तो तीनों ने दीपक, एक सेकंड, एक सेकंड। तो जो द साइंस ऑफ बीइंग जो है वो दीपक चोपड़ा ने पकड़ी, और उसमें उन्होंने क्या कहते हैं, अपना सारा का सारा वक्तव्य दिया। आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री ने पकड़ ली, और सदगुरु ने, और जो उनकी जो क्या इनर कहते हैं, इंजीनियरिंग। हाँ, वो पकड़ ली। तो ये तीन लोग बड़े सक्सेसफुल रहे। अच्छा, तो टेक्निकली दे आर माई, क्या कहते हैं इसको, अगर गुरु, धर्म गुरु, गुरु दोस्त, या गुरु दोस्त, गुरु भाई। गुरु। गुरु भाई। अच्छा, मेरा ये था कि I have some very much interested with this. I have some material problems, so I couldn't go on that route. So that's why I'm here with few people. So, but it's a once you organize in an organized way, you start giving knowledge, the corruption creeps in. Okay? हाँ जी। हाँ, जब 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 ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि ये सेक्रेटरी है, ये प्रेसिडेंट है, ये वो है, ये वो है, तो वो जो है फिर गंदगी चालू हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए 4:30 हो गए हैं। हाँ, हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, देयर इज नो ऑर्गेनाइज। अब आइए, मत आइए, कुछ कोई ना तो यहाँ चंदा हो, ना तो यहाँ चंदा की मांग रहा है कोई, ना कोई निंदा हो रही है। ओके? तो चंदा और निंदा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में हुआ करती है। चंदा निंदा।
It's very easy to उषा जी criticize, कुछ yeah. उषा जी कुछ कह रही है Criticize पर करना होना नहीं चाहिए। सुनता नहीं है आपका अनम्यूट करने वाला। आज आपको तोरा मन दर्पण कहलाए ये वाला भजन सुनाए। वो सुनाए? अच्छा चलिए हाँ ठीक है। वो सुनाए, मैं याद कर रही हूँ उस भजन को, पर मैंने कहा आपके द्वारा सुना जाएगा तो अच्छा लगेगा। चलिए वो सुना देते हैं। तेरा मन दर्पण कहलाए, मेरे पास है इसमें लाइब्रेरी भजन। भजन कैरियोकी। कहाँ चला गया? मिला ही नहीं। तोरा मन दर्पण कहलाए कैरियोकी। चलिए एक और बात मैंने कहनी है हाँ जी। जतिंदर भाई साहब जी, मेरी समझ में तो यही आया जो आपने आज तक सुनाया है कि गूढ़ ज्ञान जल्दी समझ नहीं आता और गूढ़ ज्ञान ना कोई समझा सकता है जो जब तक कि वो आप ना समझा हो। और दूसरी बात, जब तक कहते हैं ना कि ये करो वो सुनो, जब तक अपने अंदर जिज्ञासा पैदा नहीं होगी हाँ जी। तब तक कहते गुरु कृपा हो तो जिज्ञासा पैदा नहीं होगी तब तक आगे काम नहीं चलेगा। It is true, yeah. It is true, yeah. ये It समझ can be मेरी में realized तो by आया, क्या ठीक है कि गलत है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताता हूँ। अंत में ज्ञान मरने के वाले ने पूछा था, और अंत में ये है कि ना तो आप कभी पैदा हुए हैं और ना आप कभी मरेंगे। अच्छा, इसको ज्ञान समझ लो या इसको देख लो। ओके, ये जो है डिडक्शन नहीं आ सकता कि ना मैं कभी पैदा हुआ और ना मैं कभी मरने वाला। ये इसको जानना। ओके, इसको जानने के लिए आप कितना डिडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसको सिर्फ रियलाइज किया जा सकता है, इसको सिर्फ देखा जा सकता है। ये आपके सामने मौजूद है इस समय कि मैं ना कभी पैदा हुआ ना मरा, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन वो पर्दा पड़ा हुआ है, इसके बाद भी हम देखते हैं। तो ये बात कैसे समझाई जा सकती, इसको कैसे मतलब आप कहेंगे क्योंकि कन्विंस हो जाए, क्योंकि हम रोज देखते हैं कि मतलब लोग वहां पर फ्यूनरल होम में जा रहे हैं, लाशें जल रही हैं। तो वो है द क्रंच ऑफ द नॉलेज, टू सी आवर स्वरूप, और आपका स्वरूप आप ही जान सकते हैं। ये पॉइंट अनम्यूट करना पड़ेगा उषा जी। उषा जी अनम्यूट। उषा आनंद जी अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी। मैं समझी आपकी बात, पर मेरा कहने का मतलब है जब तक अपने अंदर इंसान के जिज्ञासा पैदा ना होगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। जिज्ञासा लालसा पैदा होगी तो तभी उस रास्ते को ज्यादा से ज्यादा समझने की, उसको पकड़ने की, उस पर चलने की बात बनेगी। तभी एक्सपीरियंस होंगे, तभी आपको अपने आप ही ज्ञान होगा। ये ज्ञान किताबों के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, पढ़नी चाहिए, पर जो आत्मज्ञान जो है ना वो अंदर से पैदा होगा जब तक जिज्ञासा इंसान के अंदर पैदा ना होगी, और सच्ची जिज्ञासा सच्चे मन से। हाँ बिल्कुल। ये भी उषा जी कृपा भगवान की है, ईश्वर की है, उस ग्रेट पावर की शक्ति है जो हमें थोड़ा सा अक्कल देने लगता है और हम समझ सूझबूझ आ जाती है हमें। हम करते रहे, मेन मतलब यह है कि हम करते रहे अपना काम जो करना है, जो पूजा करनी है, पाठ करना है, ध्यान करना है और अपनी बुद्धि को ठीक रखना है, वो हम करते रहे, कोशिश करते रहे, और एक न एक दिन हम सफल हो जाएंगे। भगवान की तो है उसकी हमारी कृपा होने से ही we will be able to do the nice things, है कि नहीं? ठीक है जी। चलिए बाकी भजन का टाइम हो गया, फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। तो
यही जो भजन मैंने निकाला है, तोरा मन दर्पण कहलाए। एक बात और कहनी भाई साहब, हाँ जी। इतनी बार, एक हाँ सेकंड जी। है, 3 बार हमारा वहां पे योगा होता रहा। एक सुबह हुआ, एक दोपहर को हुआ, एक शाम को हुआ। इतना योगा किया, इतना योगा किया कि मैं तो यहाँ पे 3 दिन आके उठी ही नहीं। बहुत दर्द होने लगा बॉडी अच्छा। में। जबकि हम करते हैं सुबह, एक बार करती हूँ मैं, और बस इतना हंसी आ रही कि देखो मैं वहां पे होके आई हूँ आर्ट ऑफ लिविंग में, और हमसे उठा नहीं जा रहा। मेरे हस्बैंड की भी हालत खराब थी, मेरी भी। या वहाँ योगा काफी कराते हैं। उसमें काफी बहुत खराब। उसमें हाँ जी, मेरी मिसेज का बहुत अच्छा एक ट्रिक है। वो हम हाँ गए जी, थे शिवानंदा योगा आश्रम में, राइट? तो हाँ वहाँ जी। योगा टीचर ने कहा अपना अपना लगा लीजिए मैट यहाँ पर, तो सबने लगा लिया, मेरी मिसेज ने भी लगा लिया। तो योगा शुरू हो गया, तो उसने कहा, जब अनाउंस किया उसने कि अच्छा अब ये 1.5 घंटे का योगा है, ओके तैयार हो जाइए। टड़ा टड़ा एक इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू कर दी, 2-4 पोजेस हुए। जैसे अभी 5 ही मिनट हुए होंगे मेरे ख्याल में भी, 10 मिनट मैक्सिमम। तो मेरी मिसेज कहती, आई हैव टू गो टू वॉशरूम। वो कहता ओके। शी वेंट एंड शी नेवर केम बैक। और क्या कहते थे, योगा कराते करते बीच में कहते थे ओके थोड़ा टेक सम स्लीप, सम रेस्ट, अच्छा। रेस्ट। तो रेस्ट के लिए हम सब लोगों ने कारपेट अपनी अपने अलग थी, नीचे तकिया था, ऊपर एक कंबल भी था। तो कहते थे, सब लोग लेटते थे, मैं भी सो लेट जाते थे। लेटते लेटते ही ना कभी कभी नींद आ जाती है जब आप योगा करके हटते हो। या तो वो कई मेंबर्स के पास जा जाके ना उसको ऐसे उसके माथे पे उंगली लगा बोला। देते, गेट अप या गेट अप। तो मैं कहती ये तो बहुत अच्छा है, ये तो जरूर करूंगी योगा। आजकल तो तो योगा ही बड़ा पॉपुलर हो गया है। इवन व्हेन यू आर डूइंग ऑन चेयर, उसको भी कह देते हैं योगा ऑन चेयर। चेयर पे योगा होता या ही नहीं, कोई नेम ही नहीं है। देयर नो नेम ऑफ पर्सन, उसमें वो है ही नहीं। हर एक्सरसाइज को योगा योगा। या हर एक्चुअली एक को योगा बना दिया। या द वर्ल्ड इज योग, या योग, यूनिटी विद योग। गॉड, या या योग से योगा। हाँ, हाँ, एवरीवन सही ही, बात है। या कोई एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा हूँ। हाँ। या ये सो पॉपुलर वर्ल्ड कर दिया है इन्होंने। या लेकिन लेकिन वो जो आसन, जो पतंजलि सबों योग को में वैसे आसन है, वो कोई भी नहीं। जो सबों आसन को एक्चुअली वैसे मैट पर ही बैठना होता था या कोई कुर्सी पर भी बैठ सकता था? तो जैसा नहीं, कुर्सी पर भी बैठते थे, मैट पर बैठते थे। और मैट अच्छा, पर कुर्सी पर हाँ जी, एक पिलो होता था, ऊपर कंबल होता था, और आप नहीं, वो मेरे को नहीं, मतलब कुर्सी पर हाँ भी बैठ सकते थे। हाँ जी, कुर्सी पर भी बैठते थे, हाँ, 4-5 लोग। जिनको डिफिकल्टी है उनको कुर्सी पर भी हाँ, बिठा देते हैं, यूजुअली चलो ऐसे भजन करते सुनाइए। हैं। या चलिए तो भजन की ओर बढ़ते हैं, एंड देन फिर मेडिटेशन का टाइम हो जाएगा 10 मिनट का। तो ये लीजिए, शुरू होने वाला है कैरियोकी। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए जी, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई।
मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। और एक सुनाए कोई। बहुत ही सुंदर भजन है। थैंक यू। और कोई गाएंगे एक भजन? राज जी गाएंगे या मेरा उषा? गला पता नहीं। गला थोड़ा I can try ओके। शेयर करके। शेयर करना है आपने? हाँ जी। तो आपको पहले राज में को होस्ट। ओके, थैंक यू। जरा बताना आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है। ओके, ठीक है। ठीक है, थोड़ी आवाज ऊपर कर दीजिए उसको, कर सकते हैं। जग में सांचों के नाम, माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम।
अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। बिगाड़े तू ही संवारे। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम। धन्यवाद। वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा ट्राई किया आपने। राज जी क्लेवर हैं। राज जी, अगर गला थोड़ा सा खराब हो तो वो कोरस वाला ढूंढ लेते हैं। हम एक लाइन एक लाइन गाऊंगा, बाकी कोरस में चलेगा, लोग झूमेंगे, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं की इसलिए। लोग तो कहेंगे ये सिखा रहे हैं, राज जी सिखा रहे हैं। नहीं, राज जी इज गुड, ही नोज व्हिच साउंड टू पिक। हाँ, चलिए, हमारा 450 हो गया है, तो 10 मिनट्स मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा, फिर यतीन्द्र जी मंत्र बोलेंगे, देन वी गो टुवर्ड्स मेडिटेशन। ठीक है जी। जय श्री राम।